टीएलपी कलअदम जमात करार। वजारत दाखिला ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत का टीएलपी को फर्स्ट शेड्यूल के तहत कलअदम जमातों की फहरिस्त में शामिल करने का हुक्म। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी हुकूमत समझती है टीएलपी दहशतगर्दी में मुलविस है। टीएलपी को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत कलअदम करार दिया गया। पंजाब हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की थी। टीएलपी दफातर सील, लिटरेचर जब्त, प्रेस स्टेटमेंट पर पाबंदी होगी। बैंक अकाउंट्स बंद, ओहदेदारों पर गैर मुल्की सफर की मुमानियत होगी। कलअदम तंजीम का रुकन बनना जुर्म होगा। ज़राए वजारत कानून टीएलपी इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत बहैसियत सियासी जमात कलअदम हुई। आइन के आर्टिकल 17 के तहत बतौर सियासी जमात मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं भिजवाया जाएगा। गुज़िश्ता रोज वफाकी काबीना ने टीएलपी पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दी थी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में टीएलपी की पुरतशद्दुद और दहशतगर्दाना सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास को बताया गया 2016 से कायम तंजीम ने मुल्क भर में शरंगेजी को हवा दी। 2021 में उस वक्त की हुकूमत ने टीएलपी पर पाबंदी लगाई, जो 6 माह बाद इस शर्त पर हटाई गई कि आइंदा मुल्क में बदअमनी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयां नहीं की जाएंगी। तंजीम पर पाबंदी की वजह 2021 में दी गई जमानतों से रूगर्दानी भी है। माजी में भी टीएलपी के पुरतशद्दुद एहतजाजी जलसों और रैलियों में सिक्योरिटी अहलकार और बेगुनाह राहगीर जाँ बहक हुए। वायलेंट क्राइम अगेंस्ट पर्सन एंड प्रॉपर्टी की बात हो रही है तो 70% क्राइम जो है कम गया। और कई दिन ऐसे आते हैं जो सीसीडी के खास हेड हैं, जो एडिशनल साहब बताएंगे, उनके अंदर कई दिन कुछ जिलों में क्राइम नहीं होता। ड्रास्टिक रिडक्शन इन वायलेंट क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी हमारा मकसद था। अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन जो सीएम साहबा की रेड लाइन है, उसको मिनिमाइज करना और फिर अल्टीमेटली ख़त्म करना हमारा मकसद था, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत कामयाबी हासिल की। पंजाब में जराइम की शरह में मजीद 70% कमी आई। किसी बदमाशी को रेड लाइन अबूर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सीसीडी के आने के बाद कई दिन क्राइम नहीं होता। सीसीडी ने शूटर माफिया के खिलाफ एक्शन लिया। मुतहर्रिक गैंग्स की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। गैर कानूनी असलहा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आईजी पंजाब उस्मान अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एडिशनल आईजी सीसीडी सोहेल जफर चट्टा ने कहा, सूबे को असलहे से पाक करने की मुहिम शुरू कर दी। गैर कानूनी हथियार सरेंडर करने वालों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। मशवरा है, आपसी दुश्मनियों वाले सुलह कर लें। जिनकी जान को खतरा है वो मुल्क से बाहर जा सकते हैं। दुश्मनी की बुनियाद पर किसी शख्स को लाइसेंस नहीं मिल सकता। घरों की छतों पर मोर्चे बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पंजाब में माहाना कत्ल 1300 से कम होकर 800 रह गए। कत्ल के जराइम 49, गाड़ियां छीनने की वारदातें 62% कम हुई। दुश्मनों का एक और वार। हंगू में 2 धमाके, चेक पोस्ट तबाह, एसपी ऑपरेशंस और 2 पुलिस एहलकार शहीद। दहशतगर्दों ने गुलमेना में पुलिस चेक पोस्ट को बारूदी मवाद से उड़ा दिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हंगू में पुलिस गाड़ी बारूदी मवाद से निशाना। एसपी ऑपरेशंस असद जुबैर, 2 एहलकार शहीद हो गए। असद जुबैर बारूदी मवाद से तबाह चौकी का मुआयना करने जा रहे थे। वाक़े के फौरी बाद हंगू पुलिस का एक्शन संगलाख पहाड़ों में ऑपरेशन करके 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। वज़ीर आला केपी की हंगू बम धमाके की मुसम्मत, आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली। सुहेल आफरीदी ने अमन ओमान से मुतालिक एपेक्स कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया। सदर और वज़ीर आज़म की फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमले की शदीद मुजम्मत। शहीद एसपी ऑपरेशंस असद जुबैर और पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत पेश। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्द मुल्क के अमन और इस्तेहकाम के दुश्मन हैं। उनकी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ नाकाबिले बर्दाश्त हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी पुलिस गाड़ी के करीब धमाके की मुसम्मत। शहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार। कहा, शहीद एहलकारों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। पाक धरती से दहशतगर्दों का सफाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयां।
16 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल फोर्सेस का लकी मरवत के इलाके वांडा शेखुल्ला में एक्शन। 8 खवारिज हलाक, 5 जख्मी हो गए। कार्रवाई में खवारिज को फरार होने का मौका न मिल सका। सिक्योरिटी फोर्सेस का इंडियन प्रॉक्सी फितनाल खवारिज के खिलाफ टांक में ऑपरेशन। 8 खवारिज मारे गए। कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। ऑपरेशन के दौरान खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाया गया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी इदारों और आम शहरियों को निशाना बनाने में मुलव्वस थे। अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदादी दहशतगर्दी मुहिम भरपूर अंदाज में जारी रहेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR। After the success of its first phase, we are now entering into the second and very exciting phase of CPAC 2.0. We can promote our mutual targets in peace and prosperity. I am confident that these mega projects would synergize the economic strengths of regional countries and usher in a new era of enhanced trade, economic cooperation and energy collaboration in the region. पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मंसूबे के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। आलमी सतह पर ट्रांसपोर्ट और रवाबत के निज़ाम में तब्दीलियां रूनमा हो रही हैं। कारोबारी रवाबत, सरमायाकारी और मुश्तरका खुशहाली पर तवज्जो मरकूज है। ट्रांस अफगान रेलवे इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल रेलवे कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस की ख़ितामी नशिस्त से खिताब कहा, तजारत और मईशत में ताउन सबके मफाद में है। डिजिटल दौर में रवाबत सिर्फ सड़क, रेल या फ़िज़ाई रास्तों तक महदूद नहीं, आज का दौर डेटा और टेक्निकल इंज़माम से वाबस्ता है। खुशहाली और तरक्की से अमन के मुश्तरका मफादात को तक़वियत मिलेगी। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में शाहीन चौक अंडरपास मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा, तरक्याती मंसूबे मुल्की मफाद में जल्द मुकम्मल किए जाएँ। मयारी मंसूबों के लिए मुकम्मल ताउन करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के लिए 100 से जायद नई गाड़ियों की मंजूरी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने नई ऑपरेशनल गाड़ियों की खरीदारी की समरी पर दस्तखत कर दिए। हमारे जवान फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं, सहूलियात देंगे। अमन के क़याम के लिए सूबाई हुकूमत पुलिस के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आला की गुफ्तगू। 4 सदा में जलसे से खिताब में सुहेल आफरीदी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने मायूस नहीं होना। हम मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती कायम करेंगे। बानी से मुलाकात के लिए तमाम आइनी और कानूनी रास्ते अपनाए। मेरे लीडर से मुलाकात नहीं कराई जा रही। पाकिस्तान और अफगान तालिबान में मुज़ाकरात कल तुर्की में होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अफगानिस्तान से दोहा मुज़ाकरात में किए गए वादों पर अमल दरामद का मुतालिबा। कहा, अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात में कतर के किरदार को सराहता है। इजराइल को मकबूजा इलाकों में अपना कवानीन नाफिज करने का कोई हक नहीं। फलस्तीन कॉज के लिए अपनी भरपूर हिमायत का इरादा करते हैं। आलमी अदालत इंसाफ ने इजराइल के खिलाफ मुशावरती राय दी। इजराइल को इमदादी सरगर्मियों में रुकावटें ना खड़ी करने का पाबंद किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 1286 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,63,304 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसा सस्ता 281 रुपये 2 पैसे पर फरोख्त। सोने की कीमतों में कमी। फी तोला सोना 2000 रुपये सस्ता 4,31,862 रुपये का हो गया।